Good morning students, you welcome in our online mathematics class. Today our topic is linear equation in one variable. जैसा कि हम अपनी पहली क्लास में linear equation in one variable से रिलेटेड जो भी की टर्म्स थी उनको हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर चुके हैं साथ में। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि linear equation का जो सॉल्यूशन करते हैं उसको हम चेक कैसे करेंगे, उसका रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। तो आज हमें ये भी सीखना है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन और साथ में उसका रिजल्ट चेक करना। क्लियर। तो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। 6x - 4 = 3x + 8। इस इक्वेशन हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या होगा इसमें, चेक रिजल्ट। आज हमें ये सीखना है, ठीक है, कि सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। क्लियर। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। फर्स्ट मेथड कौन सा था, बैलेंस इक्वेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या था, ट्रांसपोज। क्लियर। तो बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करते हैं। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है कि टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हम मूव करते हैं। और जब भी हम उनको मूव करते हैं तो जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव में। मल्टीप्लाई वाली जो टर्म है, जो भी नंबर है या वेरिएबल होता है तो डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब यहाँ से इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6x - 4 = 3x + 8। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ रखें और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखें। तो यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन सी है, 6x एंड 3x, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -4 + 8। अब हमें क्या करना है कि हमें 6x और 3x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ रखना है, और कांस्टेंट टर्म -4 और 8 उसको एक तरफ रखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। ट्रांसपोज करेंगे किसका, 3x का। ट्रांसपोज किसके करेंगे, 3x का। कहाँ से, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। तो यहाँ से देखिए 6x - 4, अभी जो 3x है देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड रखा है। इस जो राइट हैंड साइड में हमें ट्रांसपोज करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, तो 3x पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, = 8। ओके। अब वेरिएबल वाली टर्म हमारी एक तरफ हो चुकी है। अब बच गया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म -4, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो -4 है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर। अब यहाँ पर किसका ट्रांसपोज करेंगे, अब हम ट्रांसपोज -4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ से 6x - 3x = 8, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। सो 6x - 3x, 3x = 8 + 4 12। अब देखिए अब हमें x की वैल्यू नहीं मिली है अभी, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 3। अब इस 3 को रिमूव करना है, हमें 3 का ट्रांसपोज करना है। कैसे करेंगे, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये जब हम इसको राइट हैंड साइड में करेंगे, भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, अभी ये मल्टीप्लाई x के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x = 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो x = 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जब हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो रिजल्ट चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है 6x
-4 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। इसमें हमें जहाँ भी वेरिएबल दिखे उस वेरिएबल की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 4। सो पुट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जब भी हम रिजल्ट चेक करते हैं तो क्या होना चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड के रिजल्ट के इक्वल आना चाहिए, तो हमारा जो रिजल्ट है वो चेक हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने वैल्यू रखी पुट x इज इक्वल टू 4। सो 6 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 8। 6 4 जा 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 4 जा 12 प्लस 8। यहाँ से हम चेक करेंगे 24 प्लस 4, 24 माइनस 4 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, और ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या हो गया, चेक। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं और साथ में उसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। क्लियर। अभी हम सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं और उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे 4x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, हमने फर्स्ट एग्जांपल किया, फर्स्ट कैसे किया, उसमें क्या था, हमारे पास डायरेक्ट टर्म थी, सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस कंप्लीट इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सिंप्लीफिकेशन मीन्स इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना होगा। क्लियर। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ठीक है, ब्रैकेट्स के बाद जो नंबर है उनको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि इस वाली टर्म में ब्रैकेट है x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में 3, 2 मल्टीप्लाई है x प्लस 8 के साथ। ठीक है, और 2x प्लस 5 इसके साथ कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में, तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो इस ब्रैकेट को ओपन करना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले इस 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, फिर 3 के साथ, 1 के साथ, सॉरी। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, फिर 8 के साथ। क्लियर। तो हम करते हैं स्टार्ट। 4x प्लस, देखिए अब 3 की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, माइनस एच टी रहेगा, 3 बन जा 3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 2x हो गया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 2 8 जा 16 माइनस 2x। देखिए हमने क्या किया, ब्रैकेट के साथ जो नंबर हमारे पास गिवन थे हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाली टर्म्स के साथ। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, इस वाली ब्रैकेट को ओपन करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, मीन्स इनका ब्रैकेट रिमूव करना है। अब रिमूव करने के बाद टर्म्स में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर मान लीजिए इन ब्रैकेट्स के बाहर पॉजिटिव साइन है तो टर्म्स एज इट इज रहेगी, और अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो जितने भी टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर उन सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं फिर से रेंज 4x। अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो इसके बाहर है पॉजिटिव साइन, तो आपका आ जाएगा एज इट इज 3x, और ये 3 एज इट इज माइनस का ही रहेगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 16। इस वाले ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, कुछ भी साइन नहीं, इट मीन्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो दोनों टर्म क्या रहेगी, सेम, 2x प्लस 16। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 2x प्लस 5, एक कंप्लीट ब्रैकेट वाली टर्म है, तो इसमें क्या चेक करना है हमें कि ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन है तो अंदर जितने भी टर्म है उन सब का साइन चेंज हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे। तो अभी 2x किसका है, पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव का, लेकिन जब हम ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं और बाद किसका साइन है, नेगेटिव का, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो 2x किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से 5 किसका हो जाएगा,
माइनस का। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर आपके पास यहाँ से अगर कोई टर्म्स कैंसिल आउट होती है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे, जैसे कि हमें इस कंप्लीट को देखने से ये पता चल रहा है कि 2x इधर पॉजिटिव और इधर 2x किसका है, नेगेटिव। मीन्स राइट हैंड साइड में 2x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि अगर हमारे पास सेम नंबर होता है और वही सेम नंबर एक पॉजिटिव में होता है एक नेगेटिव में होता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, 4x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 16 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव। क्लियर। यहाँ से देखिए 4x प्लस 3x कितने हो गए, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 16 माइनस 5 11। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हमें जो ये 3 है कांस्टेंट है, इसको कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में राइट करना है, ट्रांसपोज करना है इसका। क्लियर। तो हमें ट्रांसपोज करना है -3 का, क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ -3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है। सो 7x इज इक्वल टू 11 प्लस 3। क्लियर। अब यहाँ से 7x इज इक्वल टू 11 प्लस 3, 7x 11 प्लस 3 कितना हो गया, 14। अभी भी x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, तो x के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 7। अब इस 7 को हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो दूसरी साइड जाते ही क्या बन जाएगा, डिवाइड में। क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था रूल कि ट्रांसपोज में क्या होता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो ऐसे ही जो x है वो राइट हैंड से आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 7 1 7, 7 2 14। सो x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है। इस टाइप की जो इक्वेशन आती है तो इसमें सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना होता है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के साथ जो भी मल्टीप्लाई नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास क्या आती है, लीनियर इक्वेशन आती है। तब आप उसका क्या करते हो, ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, आप इसको चाहे इसमें रख सकते हैं, चाहे आपके पास जो ये इक्वेशन आई है लीनियर इक्वेशन, चाहे आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड, जब भी आप रिजल्ट चेक करते हैं। तो ठीक है, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। यही वैल्यू हम किसमें पुट कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था। अभी हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए गिवन क्या था हमारे पास, 4x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 2x प्लस 5। यही था ना हमारे पास। अब हमें पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2। जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे वहाँ पर आपको 2 रखना है। सो 4 इंटू 2 प्लस 3 ब्रैकेट x के प्लेस पर क्या राइट करेंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या राइट करना है, 2 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2। अब x आ गया, x मल्टीप्लाई 2 के साथ, और x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। अब देखिए 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 8 10। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है। माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 8 प्लस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू 10 टू जा 20 माइनस यहाँ से 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। क्लियर। 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 20 माइनस 9 11। ओके। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ चुकी है,
राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट वेरीफाइड। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन करने के बाद अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो ऐसे उसका रिजल्ट चेक हो जाएगा। क्लियर?